हेलो गाइस, क्या हाल चाल सबके। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एग्रीकल्चर जो है उसका उसका कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और जो स्टेप्स है वो होता है, पहले आप लोग बोल सकते हो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, जो कि है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आता है सोइंग, और देन और भी 4-5 स्टेप्स हैं। तो आज हम सबसे बड़ा स्टेप जो है, जिसमें कि आपकी एनसीईआरटी में बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है, जो स्टेप वो वाला पढ़ने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। ये होता है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये होता है फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग जो मिट्टी है उसको टान करते हैं। मतलब किसी एक जगह पे अगर मिट्टी रहता है तो नीचे का जो मिट्टी है उसको हम लोग ऊपर ले आते हैं, क्योंकि नीचे का जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं टर्निंग एंड लूजनिंग। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। अब लूजनिंग ऑफ द सॉइल क्या है, अगर एक जगह पे अगर बहुत दिन से कोई भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं हुआ है, तो वो जो क्रॉप्स है, मतलब क्रॉप्स नहीं, मिट्टी जो है, सॉरी, उसका जो मिट्टी जो है वो बहुत लाइक टाइटली पैक्ड हो जाता है ना, क्योंकि मिट्टी भरता है उसके बाद एनिमल्स भी जाते हैं, है ना, तो बहुत टाइट हो जाता है। तो वो जो टाइटनेस है मिट्टी का, उसको हम लोगों को लूज करना पड़ता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं टर्निंग और लूजनिंग ऑफ द सॉइल। अब इसकी जरूरत क्या है, मतलब ये जो टर्निंग एंड लूजनिंग है इसकी जरूरत क्या है। इसका एप्लीकेशन ये है कि प्लांट्स का जो रूट्स है, अगर सॉयल टाइटली पैक्ड होगा, जो प्लांट्स का जो रूट्स है वो डीपली अंदर तक नहीं जा सकता है ना। सपोज किसी एक जगह पे बहुत टाइटली पैक्ड सॉइल है और उसमें आप लोग एक सीड को पोत देते हो, ठीक है, ग्राउंड में। तो उसका जो रूट होएगा, है ना, वो ज्यादातर अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि सॉइल टाइट है और उसको ज्यादा एनर्जी लगेगा, है ना। इसलिए टर्निंग ऑफ सॉइल की जरूरत है हम लोगों को। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल जो हम लोगों को जरूरत है वो होता है प्लांट्स का जो रूट्स है उसको अंदर पेनिट्रेट करने के लिए। allows roots to penetrate deep into the soil. Allows root to penetrate deep into the soil. अब ये जो पेनिट्रेशन होता है रूट का सॉइल के अंदर, वो क्यों जरूरत है हम लोगों को, इसका रीजन है allows roots to breathe freely. अगर एक प्लांट का स्टेम जो है या फिर एक प्लांट का लीफ है उसमें स्टोमाटा रहता है ना, उससे प्लांट ब्रीथ करता है। सिमिलरली रूट्स भी ब्रीथ कर सकता है। तो ये जरूरत है, अगर रूट्स जो है वो ब्रीथ करेगा, अगर सॉयल लूज होगा तो ज्यादा अच्छे से ब्रीथ कर पाएगा, है ना। अभी सॉयल जो है उसमें माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स रहते हैं। सॉयल कंटेन्स microbes
सॉइल कंटेन्स माइक्रोब्स एंड आर्थोम, सॉइल में माइक्रोब्स एंड आर्थोम रहते हैं जो कि सॉइल को लूजनिंग में हेल्प करते हैं, है ना। HELP helps in loosening of soil, ठीक है। अब इससे पहले मतलब माइक्रोब्स और आर्थोम जो है, अगर सॉइल लूज रहता है तभी माइक्रोब्स और आर्थोम ग्रो कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं ये लिख सकता हूं, लूजनिंग ऑफ सॉइल, मतलब अगर सॉइल लूज है तभी माइक्रोब्स और आर्थोम ग्रो करेंगे, ठीक है। और जब माइक्रोब्स और आर्थोम ग्रो करेंगे तो वो लोग फिर से लूजनिंग ऑफ द सॉइल में हेल्प करेंगे, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख लो, थोड़ी देर में वेट करूंगा, है ना, 2 मिनट 1 मिनट। अच्छा, प्राप्त कर देता हूं अभी। अभी कंसिडर हम लोग करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। अगर कोई भी प्लांट या फिर एनिमल मर जाता, सपोज डेड प्लांट और एनिमल, ठीक है। ये डेड प्लांट और एनिमल जब डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होगा, है ना, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बन जाएगा। किसी भी डेड प्लांट और एनिमल डिकम्पोज होने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फेनोमेनन है ना। वो जो न्यूट्रिएंट है वो फिर से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द, स्पेलिंग गलत है, फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो जब डिकम्पोज होगा सॉइल में न्यूट्रिएंट बन जाएगा, है ना। फिर वो जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट के अंदर वो न्यूट्रिएंट फिर से चला जाएगा। अभी ये जो प्लांट फिर से अगर मर जाएगा तो फिर से डिकम्पोज होगा और फिर से प्लांट, कोई और प्लांट ऑब्जर्व करेगा, ऐसे घूमता रहेगा। ये एक साइकिल है ना। अभी सॉइल जो है, सपोज ये सॉइल की लेयर है, ये किसी भी एक जगह है, ठीक है। और ये सॉइल के लेयर्स है, अभी के लिए 2 लेयर्स है। ये होता है फ्यू सेंटीमीटर का टॉप सॉइल, फ्यू सेंटीमीटर्स,
ठीक है, टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल जो है इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, और जो प्लांट्स है ना, वो इस लेयर में ग्रो करते हैं। प्लांट्स जो है वो इसी लेयर में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सॉइल को जब टर्न करते हैं, जब हम लोग सॉइल को टर्न करते हैं मतलब नीचे का जो लेयर है, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ यही सेम। अभी अभी सिर्फ ये वाला लेयर जो है यहां से यहां तक का ड्रॉ कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा, मतलब यहाँ का जो सॉइल है वो ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तभी जब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे टर्निंग ऑफ सॉइल। अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो, 1 मिनट है आपके पास, फटाफट। चलो अभी इसी टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है जिसे बोलते हैं हम लोग टिलिंग और प्लाविंग। अभी ये टिलिंग और प्लाविंग है क्या, ये होता है प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। प्रोसेस ऑफ एयर डबल लूजनिंग एंड TUR टर्निंग ऑफ सॉइल। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। और ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग करते कैसे हैं, हम लोग यूज करते हैं प्लग। एक प्लग का यूज होता है, प्लग का, ठीक है। यूज नहीं, डन बाय USING यूजिंग प्लग। अभी ये प्लग जो होता है ये वुड का भी बना हो सकता है और आयरन का भी बना हो सकता है, ठीक है। आई रिपीट अगेन, टिलिंग और प्लाविंग ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। सॉइल मिट्टी को जो हम लोग लूज करते हैं, है ना, और टर्न करते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि नीचे का जो सॉइल है उसको हम लोग को ऊपर ले आना है, उसे टर्निंग बोलते हैं। डन बाय यूजिंग अ प्लग, जो कि होता है, प्लग होता है वुड एंड आयरन का, ठीक है। अब प्लाविंग से पहले अगर सॉइल कुछ ज्यादा ही हार्ड है ना, तो हम लोगों को थोड़ा वाटर करना पड़ता है। वाटरिंग इज डन ऑन द सॉइल बिफोर प्लाविंग।
इफ सॉयल इज हार्ड, मतलब अगर सॉयल हार्ड है तो प्लाविंग से पहले हम लोगों को वाटरिंग करना पड़ेगा ताकि सॉयल सॉफ्ट हो जाए, और जब हम प्लाविंग करें तो हम लोग को इजी हो, आसानी से कर सके हम लोग, है ना। ठीक है, अभी क्रम्स, एक क्रम्स क्रम्स क्या होता है? क्रम्स होता है बिग क्लम्स ऑफ सॉइल। बिग क्लम्स ऑफ सॉइल, बिग क्लम्स ऑफ सॉइल का मतलब क्या है? मतलब सॉइल का बड़ा बड़ा टुकड़ा, टुकड़ा है ना, इतना बड़ा टुकड़ा है, कभी कभार तो इतना बड़ा हो जाता है सॉइल का टुकड़ा, उसे हम लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना है एग्रीकल्चर से पहले। ठीक है, ब्रोकन डाउन इन स्मॉल क्लम्प्स, broken down in small clumps। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद जब सॉइल का बड़ा बड़ा टुकड़ा जो है उसका हम लोग ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद हम लोग को करना है लेवलिंग। अब लेवलिंग करते कैसे? यूजिंग ए लेवलर। लेवलिंग इज डन LAVE, leveling is done using a leveler। ठीक है, अब लेवलिंग होता है क्या है? जब हम लोगों ने बड़े बड़े क्रम्स को छोटे छोटे क्लम्स में ब्रेक कर लिया है, तब हम लोगों को जो सॉइल का लेवल है वो सेम मतलब समान करना पड़ता है ना। किसे क्या बोलते हैं उसे? मतलब अगर हम लोगों ने ब्रेक कर लिया, सपोज यहाँ पे देखो आप लोग, ये बड़ा क्लम था, ये बड़ा बड़ा क्लम था, है ना, इसको हम लोगों ने ब्रेक करके छोटा छोटा कर लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, ऐसे मतलब यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, ऐसा ना। उसको हम लोग को एक सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। तो सेम लेवल पे कैसे लाएंगे? तो जब सेम लेवल पे आ जाएगा तो ये पकड़ो सॉइल, तब इसका लेवल देखो आप, पूरा सेम है ना, एक लाइन स्ट्रेट लाइन जैसा बनता है, वो सॉइल का लेयर है, मतलब पूरा प्लेन होना चाहिए, है ना। तो लेवलिंग इज डन यूजिंग ए लेवलर। अब लेवलर जो है वो एक प्लो की तरह होता है, लेकिन प्लो में जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है ना, जो मिट्टी के अंदर जाके मिट्टी को टर्न करता है, लेकिन लेवलिंग में एक दो बेम्बो जैसा रेक्टेंगुलर प्लेट होता है, मतलब ऐसे रहता है ना, रेक्टेंगल टाइप, और यहाँ पे गाय या फिर भैंस से वो कनेक्ट होता है, यहाँ पे गाय या फिर अरे भाई कनेक्ट होता है, और ये जो है ये जाके पूरा सेम एक ही स्ट्रेट लाइन आप बोल सकते हो, वही लेवल से उसको जो सॉइल है उसको एक ही लेवल में ले आएगा, है ना। लिख लो आप लोग। ओके, लास्ट लाइन आप ये भी ऐड कर सकते हो, मैन्यूअर इज एडेड
बिफोर टिलिंग, मतलब मैनुअल जो है उसको हम लोग टिलिंग से पहले ऐड कर देते हैं, मतलब कभी कभार। उससे क्या होता है, वो जो मैनुअल है वो अच्छे से मिक्स हो पाता है। मतलब जब आप प्लाविंग या फिर टिलिंग करोगे तो मतलब पूरा सॉइल जो नीचे का सॉइल ऊपर आएगा, ऊपर का सॉइल नीचे जाएगा, ऐसे एक्सचेंज होगा ना, उसके साथ मैन्योर भी एक्सचेंज हो जाएगा, है ना, तब मतलब अच्छे से मिक्स हो पाएगा सॉइल के साथ। ठीक है, लिख लो। ठीक है, ओके। हम लोग टूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, टूल्स और इम्प्लीमेंट्स। ये मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर सब एक साथ मिक्स करेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत। तीन ही है, इजी इजी। पहला होता है प्लाव। ठीक है, ये बहुत एंशियंट वाला है, तो इसका पॉइंट्स लिख लो। it is used since ancient days। उसके बाद और एक पॉइंट है tilling of the soil, tilling of soil, turning of soil। उसके बाद होता है adding manure, removing weeds। ये सब इसका यूजेस है। ठीक है, प्लाव का यूजेस। उसके बाद मैं डायग्राम ड्रॉ करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। यूजेस, ये होता है यूजेस। अभी ये देखो, प्लाव का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है। ये एग्जाम में आ सकता है, मतलब दे सकते हैं वो लोग, थोड़ा देख के, है ना। ऐसा एक ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ऐसा होता है और ये जाके ऐसा रहता है। और एक पॉइंट लिख लो, एस्टर्स विद एनिमल। ये बहुत पुराना है, मतलब एंशियंट टाइम का जो लोग थे। अभी भी यूज होता है कभी कभार, लेकिन अभी नया वाला आ गया है, जिसे हम लोग फू कहते हैं, वो वाला आ गया है। अभी इसका यूज मतलब ज्यादा नहीं होता है ना। ये जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं प्लाउशेयर, और इसे हम लोग बोलते हैं प्लाउ शाफ्ट। ठीक है, प्लाउ शेयर और प्लाउ शाफ्ट। यहाँ पे जो भी आदमी रहता है वो यहाँ पे पकड़ता है, यहाँ पे पकड़ के वो थोड़ा इधर प्रेशर प्रेशर देता है। अगर क्योंकि अगर वो प्रेशर देगा किसी भी चीज को, अगर आप ऊपर से प्रेशर दोगे मिट्टी में रख के, तो वो ज्यादा नीचे तक अंदर जाएगा ना, नीचे तक जाएगा वो। और यहाँ पे काउस या फिर बुल्स, जहाँ पे जो चलता है वो ये साइड पे रहते हैं, तो ये बुल्स और काउस पुल करके ले जाते हैं। ठीक है, लिख लो आप लोग। ठीक है,
अभी दूसरा वाला पढ़ते हैं हम लोग। अभी अभी का सिर्फ 2 ही बाकी है, खत्म कर देंगे, सिर्फ 5 मिनट और। सेकंड वाला होता है ओ। ये थोड़ा मॉडर्न है, मॉडर्न वाला है। यूजेस टर्निंग ऑफ सॉइल एंड रिमूविंग वीड्स। ठीक है, टर्निंग ऑफ सॉइल एंड रिमूविंग वीड्स। इसमें कुछ ऐसा ही होता है, इसका फंक्शन सेम पिछले वाला जैसा ही है, लेकिन जस्ट हम लोग इंसान है, थोड़ा मतलब मॉडिफाई कर लेंगे, हम लोग मॉडिफाई किया है इन लोगों ने। ठीक है, वो कुछ ऐसा रहता है। आप लोग आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आप चेक कर लेना, वहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, वो एग्जाम से पहले आप लोग देख के जाना। यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर पार्ट रहता है, ठीक है, ये आयरन का, और यहाँ पे ऐसे रहता है, ऐसा कुछ रहता है ना। तो यहाँ पे जो काव या फिर बुल है, इसका भी सेम है, एडेड विद यूज विद एनिमल्स। यहाँ पे जो काव या फिर बुल, उसकी यहाँ पे पीछे इसको लगा देते हैं और वो खींच के लेके जाता है ना। और यहाँ पे सेम ये हैंडल है, ठीक है, इसे बोलते हैं रॉड। और क्या है भाई, ओ अच्छा, ये आयरन का ब्लेड है, ठीक है, ब्लेड। ठीक है, अभी लास्ट वाला बाकी है, ये इजी है, मतलब ये आप लोग देख लो, बहुत इजी है। लास्ट वाला है कल्टीवेटर। ये थोड़ा मॉडर्न है, इसके यूज विद ट्रैक्टर। इसमें कुछ ऐसा रहता है, ये प्लेट से, मतलब ये मिट्टी के अंदर जाता है। आयरन का बना हुआ होता है, आयरन का होता है, तो ऑब्वियसली हैवी होगा। ये मिट्टी के अंदर जाता है और मतलब डीपली जाता है, और जब ट्रैक्टर से अटैच होता है, जब ट्रैक्टर आगे मूव करता है, तो वो भी मतलब मिट्टी को टांग करके मिक्स करके चलाता है ना। और इसका एडवांटेजेस ये है, एडवांटेज सेव्स लेबर एंड टाइम। एडवांटेज है सेव्स लेबर एंड टाइम, यूज विद ट्रैक्टर। ठीक है, खत्म हुआ। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोइंग स्टार्ट करेंगे और एडिशन ऑफ मैन्युअर। ये तो जो टॉपिक है वो हम लोग लास्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर लेंगे। और इस चैप्टर आई गेस और 3-4 क्लास लगेगा, मतलब टोटल लाइक मैक्स टू मैक्स 6 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा।